कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान और अमरीकी हकाम समेत आला क़यादतों के राब्तों में तेज़ी और सबसे बढ़कर खुफिया मुलाकातों में तेज़ी गुज़िश्ता 10 सालों बाद अचानक देखने को मिल रही हैं। पूरी दुनिया के मीडिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया राब्तों, बयानात और दोनों तरफ से जारी होने वाली स्टेटमेंट्स पर लगी हुई हैं और अल्लाह ना करे ऐसी चिंगारी की तरफ देखा जा रहा है जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने चंद ऐसे हक़ाइक़ पाक अमेरिका हालिया मुलाकातों से मुतल्लिक लाए हैं जो यकीनन इंतहाई हैरानकुन हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, पाकिस्तान और अमरीकी हकाम के माबैन हालिया दिनों में राब्तों और मुलाकातों में तेज़ी आ चुकी है और अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के तनाजुर में आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या अमरीका पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है? क्या अफ़गान जंग की आड़ में पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है? बाज़ माहिरीन के मुताबिक अफ़गान अमन अमल और तालिबान पर पाकिस्तान के नाम नहाद असर व रसूख के पेश नज़र अमरीका अब पाकिस्तान को ज़्यादा अहमियत दे रहा है। अमरीकी हकाम ये भी दावा कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से अमरीका के इनखला के बाद किसी भी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान अमरीका को ज़मीनी और फ़िज़ाई रसाई देगा। अमरीका को फ़ौजी अड्डे देने की बहस उस वक़्त शुरू हुई थी जब अमरीका के मुआवने वज़ीर दिफ़ा बराए इंडो पैसिफिक डेविड हेल्वो ने सेनेट की आर्म फोर्सेस कमेटी को बताया था कि अफ़गानिस्तान तक रसाई के लिए पाकिस्तान अमरीका के साथ हर मुमकिन ताउन करेगा। अलबत्ता पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वाज़ेह कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पाकिस्तान मुंतकिल नहीं हो रहे। तहम वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना था कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अमरीका के साथ ताउन जारी रखेगा। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हेड क्वार्टर का दौरा भी किया, जहां होने वाले अहम इजलास में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और काबीना में शामिल अहम वज़रा ने शिरकत की। इतलात के मुताबिक इस अहम इजलास में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी समेत पाक अमरीका ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक राब्ते को भी अहम पेशरफ्त करार दिया था। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने एक बयान में कहा था कि लॉयड ऑस्टिन और पाकिस्तानी आर्मी चीफ की बातचीत बहुत मुफीद रही है। अब पेंटागन के इस बयान को किस तनाजुर में लिया जाए, ये एक अहम सवाल है। क्या पाकिस्तान अंदर खाते अमरीका को अपनी फ़िज़ाई और ज़मीनी हदूद इस्तेमाल करवाने की इजाज़त दे चुका है, जिसकी वजह से पेंटागन ने यह कहा कि बातचीत मुफीद रही, या फिर पाकिस्तान के इनकार पर पेंटागन ने यह स्टेटमेंट दी है कि बातचीत मुफीद रही? खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, पेंटागन का कहना था कि वज़ीर दिफा ने अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। और दोस्तों, जो लोग थोड़ा बहुत भी सफारतकारी को समझते हैं उनके लिए ये बहुत हैरानकुन बात होगी कि एक के बाद एक मुलाकातें दो ममालिक के दरमियान किसी बड़े साने का पेशखैमा भी हो सकती हैं, जिसको रोकने के लिए सबसे पहले सिफारती महाज को ही इस्तेमाल किया जाता है। और अगर अल्लाह ना करे ये सिफारती महाज पर की जाने वाली कोशिशें नाकाम हो जाएं तो फिर मैदान जंग में टाकरा होता है। दोस्तों, अब बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सिफारती महाज इस हद तक गर्म है कि अमेरिकी ताकतवर तरीन शख्सियत पेंटागन चीफ अमेरिकी वज़ीर दिफा और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत आर्मी चीफ के दरमियान राब्ते कोई आम बात नहीं। दोस्तों, अमरीकी हकाम ने इस ज़मन में जनेवा में अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सुलिवान और पाकिस्तान के मशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ की मुलाकात को अहम करार दिया। दोस्तों, ये मुलाकात इंतहाई अहम थी क्योंकि पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से अमरीका को वाज़ेह पैगाम भिजवाया गया है। पाकिस्तानी हकाम की जानिब से अमरीका को बता दिया गया कि एक नया खाका पाकिस्तान ने अमरीका के साथ ताल्लुकात का
बना लिया है। नई लाइंस ड्रॉ की गई हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किन शराइत पर कायम रह सकते हैं। अमेरिका को समझाया गया है कि तुम होश के नाखुन लो। अब पाकिस्तान पहले जैसा पाकिस्तान नहीं रहा जो तुम्हारे इशारों पर चले। आज नया पाकिस्तान बन चुका है जो अपने पाँव पर खड़ा है। एक ऐसा पाकिस्तान जो किसी से डरता नहीं, एक ऐसा पाकिस्तान जो अब किसी दूसरे मुल्क से डिक्टेशन नहीं लेता, एक ऐसा पाकिस्तान जो अब बराबरी की सतह पर रहकर अमेरिका के साथ बातचीत करेगा। इसलिए अब पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश ना की जाए, वरना पाकिस्तान आपके साथ अपनी राहें जुदा कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, जिनेवा में होने वाली अमेरिकी हकाम से मुलाकात में पाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर ने अमेरिका को अपनी शराइत से आगाह कर दिया है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया था कि दोनों ममालिक के कौमी सलामती के मशीरों ने दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन को फ़रोग देने समेत अमूर पर तबादला ख्याल किया है। इस बारे में तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस मुलाकात की तफसील अब तक सामने नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आला सतही राब्ते दोनों ममालिक के लिए बेहतर हैं और ये राब्ते अल्लाह करे बहाल ही रहें, क्योंकि जब राब्ते बंद हो जाएं तो फिर ये एक बड़ी जंग का पेशखेमा साबित होते हैं। दोस्तों, अमेरिका का मानना है कि अफ़गानिस्तान में बढ़ते हुए तशद्दुद की सूरत में अमेरिका को मुदाखलत करना पड़ेगी। ऐसे में बेसिस की मौजूदगी ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से मुकम्मल तौर पर इनकार कर चुका है। उनके बकौल अमेरिका ये बेसिस पाकिस्तान के अलावा ताजिकिस्तान में भी कायम कर सकता है, लिहाजा पाकिस्तान सिर्फ एक ऑप्शन है। लेकिन हतमी तौर पर ज़रूरी नहीं कि अमेरिका खित्ते में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान में बेसिस कायम करे। दोस्तों, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भी हालिया दिनों में अपने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से 2 मरतबा रब्ता कर चुके हैं। अमेरिकी फ़ौज के अफ़गानिस्तान से इनखला के दौरान तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर जहाँ अमेरिकी हकाम तशवीश का इजहार कर रहे हैं, वहीं तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अफ़गान अमन अमल की कामयाबी और तशद्दुद के खात्मे के लिए अमेरिका का पाकिस्तान पर इन्हिसार बढ़ रहा है। अमेरिका का ये इसरार रहा है कि पाकिस्तान अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जारी बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में भी ताउन करे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अफ़गानिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए भी अमेरिका का साथ दे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका को 2 टोक पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं रखता, ताहम अगर उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम इस ज़मन में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफ़गानिस्तान एक खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क है, हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, लेकिन ऐसा कोई फ़ैसला अब नहीं होगा जिससे पाकिस्तान का अमन दांव पर लग जाए। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।